हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। माय सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री और आज का जो हम टॉपिक है बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3 का एक टॉपिक। इससे पहले हमने आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में वोल्टेज सेल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के बारे में बताया। तो आज हम ये देखेंगे कि जो वोल्टेज सेल बनती है, जैसे जिंक को जिंक सल्फेट या कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप करने के बाद जब दोनों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने का प्रोसेस है, इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा कि अगर जिंक को या किसी भी मेटल को उसी मेटल के किसी साल्ट में डिप किया जाए तो उसके अंदर ऐसा क्या चेंज होता है, यानी क्या प्रोसेस होता है, उस रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके बारे में और अगर हम हायर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो आप देखेंगे कि इनके बीच में होने वाली रिएक्शंस बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे कि एक कैटलिस्ट की रिएक्शंस होती है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की, बिल्कुल उसी तरीके के कुछ प्रोसेस होते हैं। तो उन्हीं प्रोसेस के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड प्रोसेस। इलेक्ट्रोड प्रोसेस, तो पहले हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रोड प्रोसेस आखिर होता क्या है। तो बच्चों, अगर हम किसी भी मेटल की रॉड को उसी मेटल के साल्ट के अंदर डिप करते हैं, just like here it is zinc rod and dip in the zinc sulfate solution. This rod is of zinc and this is zinc sulfate. In zinc sulfate aqueous solution, you know that the zinc atom is present in the form of its ionic form. यहाँ पे जो जिंक है वो आयनिक फॉर्म में है and in the metallic rod the zinc is present as a zinc atom. So at the interface of this rod and solution, like here, इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि यहाँ पे जो जिंक है, जिंक ये अपने दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होगा जिसको हम कहते हैं जिंक एटॉमिक फॉर्म एंड जिंक आयनिक फॉर्म, यानी जिंक अपने ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इस तरीके की जो अरेंजमेंट होती है, यानी एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें एक ही सब्सटेंस अपने ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड दोनों फॉर्म में पाया जाता है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेडॉक्स कपल, या इसी को हम कह देते हैं दिस इज इलेक्ट्रोड। और जब इस तरीके की कोई अरेंजमेंट बनती है तो इसमें क्या होता है कि तीन तरीके के प्रोसेस शुरू हो सकते हैं बेटा। पहला प्रोसेस तो यही कि भाई इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन। एंड द सेकेंड प्रोसेस इज दैट मेटल आयन कन्वर्ट इनटू मेटल एटम कन्वर्ट इनटू मेटल आयन by loss of some electrons, here 2 electrons. The third process that is possible is that the metal ion from the solution get deposited on the surface and gain electron like this and convert into metal atom. Actually these are the three processes which can be take place on the surface of this electrode but तो जैसे अब ये वाला प्रोसेस है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो सिर्फ हम बात करते हैं जब कहीं पे इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात होती है। इनर्ट इलेक्ट्रोड आपने इससे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा, जो इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। उनमें इस तरीके के होते हैं, कोई इंटरेक्शंस नहीं होते। लेकिन इन दोनों प्रोसेस में क्या होगा बेटा कि इनमें से कोई एक प्रोसेस फास्ट होगा, और जो प्रोसेस फास्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि जिंक की बात करते हैं, कौन सा प्रोसेस फास्ट होगा ये डिपेंड करता है मेटल के नेचर पे। कौन सा प्रोसेस इनमें से फास्ट होगा, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल। ठीक है, जिसके बारे में आप जब और हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड
इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इनसे फिर बाद में रिलेशन निकालना सीखेंगे, जो कि एक हायर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इतना जानना है यहाँ पे कि जो प्रोसेस इसमें से फास्ट होता है, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल, ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर मेटल का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का है तो ऐसे केस में द सेकेंड प्रोसेस विल बी फास्टर देन थर्ड, और अगर मेटल का नेचर इलेक्ट्रॉन गेन करने का है तो थर्ड प्रोसेस विल बी फास्टर देन सेकेंड। तो ऐसे केस में जब कोई इलेक्ट्रोड बनाया जाता है तो उस इलेक्ट्रोड में ये प्रोसेस हो सकते हैं। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिंक की बात करते हैं। अगर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला प्रोसेस फास्ट है, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा कि यहाँ से जिंक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन में कन्वर्ट होंगे, और आयन में कन्वर्ट होकर के पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होकर के यहाँ सोल्यूशन में आ जाएंगे, लाइक दिस। इस तरीके से मेटल की रॉड पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और सोल्यूशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेटल रॉड कैरी नेगेटिव चार्ज एंड मेटल सोल्यूशन कैरी पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज देयर इज ए लेयर अराउंड रॉड ऑफ अपोजिट चार्ज। यानी यहाँ पे आपने क्या देखा कि इस रॉड के चारों तरफ अपोजिट चार्ज आयन की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी का डिफरेंस होता है, जैसे रॉड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कम, इसकी वजह से। या फिर ऐसे हम अगर कॉपर की लें तो कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, जिसकी वजह से ये कॉपर की रॉड है। और अब इसमें क्या होगा, द कॉपर टू पॉजिटिव आयन stick on the metallic rod and absorb electrons. In this way, this rod carry positive charge. और जब रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इस रॉड के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जब किसी भी मेटल रॉड को उसी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉन देने की एक टेंडेंसी डेवलप होती है। इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल may be defined as a tendency of any electrode to either loss or gain electron. अब आइदर लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि अगर मान लीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड में यानी किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक इलेक्ट्रोड जोड़ा गया और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है या फिर गेन करने की, दो तरीके की टेंडेंसीज पाई जाती हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दो तरीके का हो सकता है बेटा। एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल and the second is reduction potential. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, कैसे नोट करते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नोट करेंगे बेटा E, कुछ जगह ऐसे लिख दिया जाता है E ऑक्स, या फिर ऐसे लिख देंगे E और नीचे दिखा देंगे जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, यानी मेटल से, ऐसे लिखो इसको, जनरल फॉर्म में लिखें तो मेटल से मेटल पॉजिटिव, यानी मेटल से मेटल आयन बनते हुए दिखाएंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? इज टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही रिडक्शन पोटेंशियल को अगर दिखाना होता है तो हम दिखाते हैं E, यहाँ पे कुछ बुक्स में रिडक्शन लिखा हुआ है, या फिर
कुछ में ऐसे लिख दिया जाता है मेटल पॉजिटिव टू मेटल, तो इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इज टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके के होते हैं। किसी भी चीज़ में जो इलेक्ट्रोड होता है वो यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन टाइप भी हो सकता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये दोनों टाइप के पोटेंशियल्स की जो वैल्यू होती है बेटा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एलिमेंट के लिए अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल, तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रोड प्रोसेस कैसे होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होता है और ये कैसे डेवलप होता है। ठीक है, हालांकि अगर हम यहाँ पे एक बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, अगर इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंसंट्रेशन ले लिया जाए 1 मोल